हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। तो देखिए हमारा टॉपिक चल रहा है क्लासिफिकेशन, जिसे हम इस वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो क्लासिफिकेशन में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। जो आपके वर्णात्मक समंक होते हैं और जो आपके संख्यात्मक समंक होते हैं, उनका किस तरीके से वर्गीकरण किया जाता है, किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है, वो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था। तो आज की वीडियो में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं और उससे आगे हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए अब हमारे सामने आएगा कि जो वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, जिससे आपको इस वीडियो का जो कंटेंट है वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए हमने देखा था कि जो वेरिएबल्स हैं, हमने जो संख्यात्मक वर्गीकरण देखा था। संख्यात्मक वर्गीकरण मतलब कि आपके जो डेटा है, अगर वो न्यूमेरिकल डेटा है तो न्यूमेरिकल डेटा का आप किस तरीके से क्लासिफिकेशन करोगे। तो हमने देखा था कि उसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल। ठीक है, तो क्लास इंटरवल के क्लासिफिकेशन में हमें जो डेटा होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, जो चर होते हैं, वो दो टाइप के दे सकते हैं। ठीक है, वो आपके पास कैसे हो सकते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो कौन सा टाइप हो सकता है, खंडित हो सकता है, और दूसरा कौन सा टाइप हो सकता है, अखंडित हो सकता है। ठीक है, तो एक तो होता है आपका डिस्क्रीट और दूसरा होता है आपका कॉन्टिन्यूस। क्लियर है। तो देखिए डिस्क्रीट किस टाइप का डेटा होता है। डिस्क्रीट में जो डेटा, खंडित जो डेटा हम किसे कह सकते हैं, डिस्क्रीट डेटा ऐसा डेटा होता है जिनके वैल्यू क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक है, एकदम फिक्स वैल्यू जो होते हैं उन्हें हम डिस्क्रीट कहते हैं, खंडित डेटा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी फैमिली में चिल्ड्रंस की संख्या, ठीक है, कितने चिल्ड्रंस है किसी फैमिली में, तो वो एक फिक्स नंबर होगा, एक फिक्स डिजिट होगी। ठीक है, फिर हम सेकेंड बात करें कि मंदिरों की संख्या, शहर में मंदिरों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ टेम्पल्स इन सिटी, तो ये भी क्या होता है, डिस्क्रीट होता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि एक्सीडेंट की संख्या, तो एक्सीडेंट भी क्या होता है, डिस्क्रीट डेटा होता है। ठीक है, उसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है। इसी तरह हम बात करें कि जो रन होते हैं क्रिकेट के रन जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, फिक्स डिजिट होती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आपके डिस्क्रीट डेटा होते हैं। और डिस्क्रीट डेटा में हम मार्क्स भी ले सकते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। और कॉन्टिन्यूस क्या डेटा होता है, कॉन्टिन्यूस या अखंडित चर वो होते हैं जिनके वैल्यू फिक्स नहीं होते हैं। क्लियर है। तो ऐसे चर या ऐसे मूल्य जिनके वैल्यू फिक्स नहीं है तो उन्हें हम अखंडित चर कहेंगे या कॉन्टिन्यूस कहेंगे। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल में मैं बात करती हूँ मार्क्स की। ठीक है, मार्क्स की अगर हम बात करें तो मार्क्स को हम डिस्क्रीट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रीट फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो मैं 1 to 10 मार्क्स लिख रही हूँ। ठीक है, मार्क्स लिख रही हूँ मैं डिस्क्रीट फॉर्म में, तो 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो ये जो मैंने मार्क्स लिखे हैं ये डिस्क्रीट डेटा है आपके सामने, क्योंकि इनके वैल्यूज़ क्या है, बिल्कुल फिक्स है। क्लियर है। फिर अगर मैं वापस मार्क्स लिखूं, लेकिन इस बार मैं कौन से फॉर्म में लिखूंगी, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में लिखूंगी। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में मैं 0 to 100 तक के मार्क्स लिखना चाहती हूँ, 1 से 100 तक के मार्क्स लिखना चाहती हूँ, तो मैं कॉन्टिन्यूस फॉर्म में मैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60, 60 to 70, इस तरीके से लिखूंगी। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल्स होंगे, ये जो मार्क्स है आपके, ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म है, और ये कौन सी फॉर्म है आपकी, डिस्क्रीट फॉर्म है। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे अगर डिस्क्रीट पूछा जाए कि खंडित चर कौन से चर होते हैं, तो खंडित चर वे चर होते हैं जिनके वैल्यू क्या होते हैं, बिल्कुल फिक्स होते हैं, जिनके मूल्य बिल्कुल निश्चित होते हैं। ठीक है, और अखंडित चर वो चर होते हैं जिनके निश्चित मूल्य नहीं होते हैं, बल्कि वो एक निश्चित वर्गांतर के अंदर कोई भी मूल्य हो सकता है। जैसे कि ये आपका वर्गांतर है, इसके अंदर कोई भी एक वैल्यू हो सकता है, तो ये आपका कॉन्टिन्यूस फॉर्म है। तो ये हमने चर के बारे में भी देख लिया। ठीक है, अब आपसे अगर मैं एक पूरी, इसको हम एक एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं, क्वेश्चन से भी कर सकते हैं कि आपको अगर डिस्क्रीट फॉर्म में अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, और अगर कॉन्टिन्यूस फॉर्म में बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। तो देखिए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये देखिए हमारे सामने एग्जाम्पल है।
ठीक है। इसमें हम दोनों ही कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट दोनों ही टाइप के जो वेरिएबल है वो हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट आपके सामने एग्जांपल है, मार्क्स ऑब्टेन बाय 20 स्टूडेंट्स। 20 स्टूडेंट्स के आपके मार्क्स कितने आए हैं वो आपको दे रखे हैं। यहाँ पे आपको देखिए जो इसको आपको डिस्क्रीट में अगर कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका मिनिमम नंबर कौन सा है, ठीक है। तो मिनिमम नंबर यहाँ पे है कौन सा 1, और यहाँ पे फिर आपको देखना है कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है, तो मैक्सिमम नंबर यहाँ पे कौन सा है 8 है, ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम से यहाँ पे आप क्या करोगे, वैल्यू सेट करोगे कि कहाँ से वैल्यू स्टार्टिंग हो रही है और कहाँ पे हमें इसको एंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम मार्क्स, ठीक है। मार्क्स के अंदर देखिए मिनिमम वैल्यू आपका कितना है 1 और मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम 8 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमने यहाँ तक ले लिए। फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं टेलीबार्स। टेलीबार से आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे कि कितने आउटकम्स उसके अंदर आ रहे हैं और यहाँ पे उसकी लिखोगे फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे लिखोगे फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है। तो देखिए 1 यहाँ पे कितने टाइम्स आया है, तो 1 यहाँ पे देखिए एक तो ये 1 टाइम्स हो गया और ये 2 टाइम्स हो गया, इसके अलावा 1 आया नहीं है। तो यहाँ पे हम 2 टेलीबार्स करेंगे और यहाँ पे कितना लिख लेंगे 2, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि 2 कितने टाइम्स आया है, तो 2 आपको ढूंढना है, 2 ये रहा, ठीक है। तो एक बार 2 हो गया, इसके बाद में यहाँ पे कहीं पे 2 है नहीं है, तो यहाँ पे एक टेलीबार लगाओगे और यहाँ पे 1 लिखोगे। फिर देखोगे 3, तो 3 ये रहा एक बार, ठीक है। फिर दूसरी बार 3 आपके सामने कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो ये आ गया आपके सामने 2 बार 3, तो 3 2 बार आया है, तो यहाँ पे 2 टेलीबार्स करोगे और यहाँ पे लिखोगे 2, ठीक है। फिर अब हम 4 की बात करेंगे, तो 4 देखिए एक तो ये रहा आपके सामने, एक और ये रहा आपके सामने, ठीक है, और एक ये रहा आपके सामने 4। तो 4 यहाँ पे कुल कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 टेलीबार्स करेंगे, 1 2 और 3, और यहाँ पे हम लिखेंगे 3। अब हम बात करेंगे 5 की, तो 5 देखिए एक तो ये रहा आपके सामने 5, फिर दूसरा ये रहा आपके सामने 5, फिर 2 हो गए 5 हमारे पास, ये रहा तीसरा 5 आपके सामने, और ये रहा चौथा 5 आपके सामने। तो यहाँ पर कितने 5 है, कुल 4 5 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 4 टेलीबार्स करेंगे, 1 2 और 3 4, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे 4। फिर इसके बाद में देखिए अब हम बात करेंगे 6 की, तो 6 कितने टाइम्स आया है, तो 6 देखिए एक तो ये रहा आपके सामने, एक ये रहा आपके सामने 6, ठीक है। 6 के लिए हम ये यूज़ कर लेते हैं, तो 6 1 टाइम 2 टाइम, ये आपके सामने 3 टाइम्स और ये आपके सामने 4 टाइम्स, ठीक है। तो कुल यहाँ पे जो 6 है वो कितनी बार आया है, 4 बार आया है। तो 1 2 3 और 4, और यहाँ पे हम लिखेंगे 4। फिर 7 की बात करते हैं, तो 7 देखिए 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है। तो 3 टाइम्स यहाँ पे आपके सामने 7 है, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। फिर हम लास्ट बात करते हैं 8 की, तो 8 यहाँ पे एक ही बार आपके सामने आया है और ये रहा 8, तो यहाँ पे हम 1 टेलीबार करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 1, ठीक है। तो ये है आपकी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्क्रीट जो वेरिएबल्स होते हैं जिनके वैल्यूज़ यहाँ पे क्या है, फिक्स है, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है, क्लियर है। और अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस की, तो कॉन्टिन्यूस के अंदर देखिए मार्क्स ऑब्टेन बाय 20 स्टूडेंट्स, आपके पास 20 स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो दे रखे हैं, तो आपको बनाना है इसका कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं मार्क्स, क्लियर है। मार्क्स लिख के हम जो मिनिमम वैल्यू है वो हम देखेंगे, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर आपके सामने आ रही है 4, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपके सामने आ रही है यहाँ पे 47,
क्लियर है? नहीं, 48 आ रही है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से आप क्या डिसाइड करोगे? इनके क्लास। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू अगर 4 है तो हम 4, ये मार्क्स जो है वो 50 में से दिए गए हैं, सपोज 50 में से दिए गए हैं, तो यहाँ पे जैसे हम क्लास बना सकते हैं 0 to 10, 10 की अगर आप क्लास बनाना चाहे तो मैक्सिमम डिजिट 48 आ रही है, तो आपको, और जो कुछ डिजिट ऐसी है जो 0 से 10 के बीच में आ रही है, तो हम अपने हिसाब से क्लास बना लेते 0 to 10, फिर नेक्स्ट क्लास बनाएंगे 10 to 20, फिर नेक्स्ट क्लास बनाएंगे 20 से 30, फिर नेक्स्ट बनाएंगे 30 to 40, फिर 40 to 50। तो हमने ये क्लास बना लिए। फिर यहाँ पे इसके टैली बार्स बना लेंगे और फिर यहाँ पे इसकी हम लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? तो देखिए 0 to 10 के अंदर आने वाले आउटकम्स कितने हैं, तो कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जो 0 to 10 के बीच में आए हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए 0 to 10 में आने वाला एक तो आपके सामने हो गया 4, दूसरी वाली लाइन में देखिए 9, और इसके बाद थर्ड लाइन में कुछ भी नहीं है। तो 0 to 10 के बीच में आने वाले आउटकम्स आपके पास सिर्फ कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टैली बार्स बनाओगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 लिखोगे। क्लियर है? फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट 10 to 20 के बीच में कितने आउटकम्स आ रहे हैं, तो 10 to 20 के बीच में 11 आ रहा है, ठीक है, 14 आ रहा है, फिर 16 आ रहा है, ठीक है, फिर आपके सामने 18 आ रहा है, और फिर आपके सामने 15 आ रहा है, और फिर कुछ भी नहीं है। तो आपके सामने देखो 11, 14, 16, 18 और 15, तो कितने हो गए टोटल आउटकम्स? 5 हो गए। तो यहाँ पे हम 1, 2, 3, 4 और 5 वाली जो टैली बार है वो हम तिरछी बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। क्लियर है? फिर देखते हैं नेक्स्ट 20 to 30 के बीच में कितने आ रहे हैं? 20 to 30, तो 27 हो गया एक, ठीक है, एक हो गया आपके 30 नेक्स्ट वाले में जाएगा, नेक्स्ट वाला जो क्लास है उसमें, ये वाला 30 भी नेक्स्ट क्लास में, 25 हो जाएगा एक, ठीक है। ये जो 30 होता है वो 30 से 40 वाले क्लास के अंदर डालना है, जो नेक्स्ट वाले क्लास है उसके अंदर, तो आपको 30 को नहीं लेना है। 25 ले लिया आपने। फिर देखते हैं हम, फिर आपके सामने आ जाएगा 27, क्लियर है, फिर आपके सामने आ जाएगा 25, फिर आपके सामने आ जाएगा 29। तो कुल कितने आउटकम्स हो गए? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसके लिए भी 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो यहाँ पे आप लिखोगे 5। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट 30 to 40 के बीच में, तो ये हो गया आपके सामने 30, ठीक है, 2 हो गए, और 33, 35 और उसके बाद में हो जाएगा 39। ठीक है, 30 to 40 के बीच में आने वाले आपके आउटकम्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4 और ये हो जाएगा आपके सामने 5। तो ये भी टोटल कुल 5 आउटकम्स है। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, यहाँ पे लिख दोगे 5। फिर 40 to 50 के बीच में आने वाले आउटकम्स कितने हैं? तो 40 to 50 के बीच में आने वाले आउटकम्स आपके सामने है, एक तो 47, ठीक है, फर्स्ट वाली लाइन में तो कोई भी नहीं है, सेकेंड वाली लाइन में 47 हो गया, और एक हो गया 48 और एक आपके हो जाएगा 42। क्लियर है? तो ये आपके जो आउटकम्स है वो इसके अंदर आने वाले, तो 1, 2 और 3, तो 1, 2 और 3, तो यहाँ पे आप 3 फ्रीक्वेंसी यूज़ करोगे। तो टोटल देखिए 20 स्टूडेंट थे, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की टोटल आपके 20 होनी चाहिए, और यहाँ पे भी कितनी होनी चाहिए? 20 स्टूडेंट थे, तो ये भी 20 होनी चाहिए। तो ये हो गई 5, 3, 8, 4, 12 एंड 16 एंड 4, 20। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके सामने कौन से थे? एक तो था डिस्क्रीट और दूसरा था आपके सामने कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका क्वेश्चन करना है। अगर आ जाए एग्जाम में तो आपको ऐसे करना है इसको। ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म है जिसमें वेरिएबल का वैल्यू फिक्स नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर कोई भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसके अंदर वैल्यू फिक्स नहीं है, और यहाँ पे वैल्यूज़ जो होते हैं
वो क्या होते हैं, बिल्कुल फिक्स होते हैं। तो ये होता है आपके डिस्क्रीट, जिसको हम खंडित चर कहते हैं, और इसको हम बोलते हैं अखंडित चर। अब देखिए, हम देखते हैं कि हमारे जो क्लास इंटरवल्स होते हैं, जो वर्गांतर होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो क्लास इंटरवल होते हैं वो बेसिकली आपके 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है वो एक्सक्लूसिव फॉर्म, जिसे हम अपवर्जी रूप बोलते हैं, और एक होता है उसमें इंक्लूसिव फॉर्म, जिसे हम कहते हैं समावेशी रूप। तो आपके वर्गांतर 2 प्रकार के होंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आपके जो क्लास इंटरवल्स हैं, जिन्हें हम वर्गांतर कहते हैं, ये 2 टाइप के होंगे। ठीक है, एक तो हो जाएंगे आपके अपवर्जी रूप में, ठीक है, और एक हो जाएंगे ये समावेशी रूप में। अपवर्जी रूप को इंग्लिश में बोलते हैं हम एक्सक्लूसिव फॉर्म, और ये आपकी हो जाएगी इंक्लूसिव फॉर्म। ठीक है, तो 2 टाइप के होंगे। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो आपके कंटिन्यूस वाले जो होते हैं, जो कंटिन्यूस वेरिएबल होते हैं, जिन्हें हम अखंडित चर कहते हैं, उनके ये 2 टाइप हैं। ठीक है, क्योंकि उसी के अंदर क्लास इंटरवल होता है। बाकी डिस्क्रीट के अंदर तो क्या होते हैं, वैल्यूज फिक्स होते हैं। क्लियर है? तो फिर देखिए, यहाँ पे उसका अगर एक्सक्लूसिव फॉर्म है तो वो कैसा होगा। तो देखिए, मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिख रही हूँ। जैसे कि 0 से 10 हम लिख रहे हैं। ठीक है, 10 से 20 लिख रहे हैं, 20 to 30, और 30 to 40, और 40 to 50। ये जो फॉर्म मैंने अभी आपके सामने लिखा है, ये कौन सा फॉर्म है? एक्सक्लूसिव फॉर्म है। ठीक है, और अभी मैं आपके सामने इंक्लूसिव का एग्जाम्पल लिखती हूँ। 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49। ये जो आपको फॉर्म दिख रहा है वो कौन सा फॉर्म है? एक्सक्लूसिव फॉर्म है। क्लियर है? तो अब देखिए, इन दोनों को अगर हम शब्दों के अनुसार कहें या लिटरली हम इसको कहें तो कैसे कहेंगे? तो एक्सक्लूसिव फॉर्म, अपवर्जी रूप, वो रूप होता है जिसमें किसी वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की क्या हो? निम्न सीमा हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ग की उच्च सीमा, इसको हम ये लिख सकते हैं, एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा हो। ठीक है, तो वो वाला आपका रूप कौन सा होगा? अपवर्जी रूप। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपका फर्स्ट वाला क्लास है, तो इसकी ये L2 जो है, ये कौन सी है? L2 अपर लिमिट है। तो ये अपर लिमिट दूसरे वाली क्लास की क्या हो गई? L1, मतलब लोअर लिमिट हो गई। ठीक है, क्लास लिमिट के बारे में हमने पढ़ा है। क्लास लिमिट में जो लोअर लिमिट होती है उसको L1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो अपर लिमिट होती है उसको हम L2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये 0 to 10 फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है, वो दूसरे क्लास की अगर लोअर लिमिट हो जाती है तो वो वाला जो फॉर्म होता है वो आपका कौन सा कहलाता है? एक्सक्लूसिव यानी अपवर्जी रूप कहलाता है। ठीक है, फिर हम बात करें समावेशी रूप की। समावेशी रूप का यही बात है कि जब एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा न हो, बल्कि उससे एक अधिक हो, तो वो वाला रूप आपके कौन सा कहलाएगा? समावेशी रूप कहलाएगा, इंक्लूसिव फॉर्म कहलाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये डिफरेंस आपको दिख रहा है। ये आपका फर्स्ट वाला क्लास, ये इसकी L2, इसकी जो L2 है वो दूसरे वाले क्लास की L1 नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये फॉर्म कौन सा है आपके?
इंक्लूसिव फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखो ये दोनों ही फॉर्म आपने देख लिए, ये दोनों ही आपके किसके, कॉन्टिन्यूस जो वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्टिन्यू वेरिएबल्स जो होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अखंडित चर जो बोलते हैं, तो उसके होते हैं दोनों ही। ठीक है, दोनों ही अखंडित चर है, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव फॉर्म। क्लियर है, तो ये दोनों ही हमने देख लिया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो इंक्लूसिव फॉर्म है, क्या इसमें हम क्वेश्चन या आगे का जो भी मेजरमेंट है वो कर सकते हैं? तो ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इंक्लूसिव फॉर्म को किस में चेंज करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अगर आप किसकी कैलकुलेशन करना चाह रहे हो, मीन की कैलकुलेशन करना चाह रहे हो। ठीक है, अगर आप मीन की कैलकुलेशन करना चाह रहे हो तो आपको इस इंक्लूसिव फॉर्म को किस में चेंज करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अगर आप मीडियन की कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप इस फॉर्म में भी कर सकते हो। आप क्वांटाइल्स की अगर कर रहे हो कैलकुलेशन तो भी इस फॉर्म में कर सकते हो। आप मोड की कैलकुलेशन भी इस फॉर्म में कर सकते हो। बट अगर आप किसकी, मीन क्या होता है, मीन होता है हमारा समांतर माध्य। ठीक है, तो समांतर माध्य की गणना के लिए हमें जो समावेशी रूप होता है उसको हमें कौन से रूप में बदलना पड़ता है, अपवर्जी रूप में बदलना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है समांतर माध्य, क्या उसकी गणना इंक्लूसिव फॉर्म में की जा सकती है? तो हमें इसका जवाब देना है कि नहीं की जा सकती। हमें इसकी गणना के लिए इसको कौन से फॉर्म में, एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है, तो अभी हम इसको चेंज करना देखते हैं कि इसको हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, इंक्लूसिव फॉर्म को एक्सक्लूसिव फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, इसका क्या तरीका है, तो वो अभी हम देखते हैं। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि इस इंक्लूसिव फॉर्म को एक्सक्लूसिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। तो देखिए, हमें पता है कि यहाँ पे जो एक वाली फर्स्ट नंबर क्लास है उसकी जो L2 है वो दूसरे वाले क्लास की L1 नहीं होती है, बल्कि उससे क्या होती है, एक ज़्यादा होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये पहले वाले क्लास का जो L2 है और दूसरे वाले क्लास का जो L1 है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना होता है, 1 का होता है। ठीक है, हो रहा है। तो देखिए, इसकी जो L2 है, एक क्लास की L2, उसकी दूसरे वाले क्लास की L1 में जो डिफरेंस लग रहा है वो कितना है, 1 का। ठीक है, 1 का डिफरेंस होता है। तो इस 1 के डिफरेंस को आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, और 2 से डिवाइड करोगे तो आपके सामने क्या आएगा, 0.5 आएगा। ठीक है, 0.5 आएगा। तो फिर अब क्या करोगे, इस 0.5 से इस सीरीज को आप क्या करोगे, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, कैसे करोगे, देखो आपको कुछ नहीं करना है। आपका जो ये 0.5 है ना, इस 0.5 को एक बार आपको क्या करना है, L1 में से तो क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, और L2 में उसको ऐड करना है। ठीक है, देखिए इसको अभी हम अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपकी जो L1 है ये कितनी है, 0 है। ठीक है, तो 0 में से आप इसको माइनस नहीं भी करोगे तो चलेगा। फर्स्ट वाली क्लास को आप 0 ही रहने दो, और फिर हम माइनस करते हैं। ठीक है, माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ से लिखते हैं लेस। ये जो 9 है, इस 9 में आपको क्या करना है, 0.5 को ऐड करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि L2 में प्लस करना है 0.5 और L1 में से माइनस करना है 0.5। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, ये 9 है, इसमें 0.5 को ऐड कर दो। क्लियर है, फिर नेक्स्ट वाली क्लास में चलते हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में 10 है, L1 में से 0.5 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 9.5, और जो 19 है, 19 में ऐड कर दोगे 0.5 तो 19.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करेंगे, फिर इस 20 में से 0.5 को माइनस करोगे तो 19.5, और जो 29 है उसमें 0.5 को ऐड करोगे तो 29.5। फिर इसी तरह 30 में से 0.5 को माइनस करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 29.5, और 39 में या ऐड करोगे तो 39.5। ठीक है, फिर ये 40 में से माइनस करोगे तो 39.5, और 49 में ऐड करोगे तो 49.5।
क्लियर है। तो इस 0.5 के डिफरेंस को हमें एक बार लोअर लिमिट में से माइनस करना है और अपर लिमिट में ऐड करना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अभी देखिए आपकी सीरीज कैसी हो गई है, एक्सक्लूसिव की तरह हो गई है बिल्कुल। इसकी जो L2 है, जो एक क्लास की L2 है वो दूसरे वाले क्लास की L1 हो रही है, ठीक है। तो फॉर्म आपका कैसा हो गया है, एक्सक्लूसिव फॉर्म हो गया है, ठीक है। तो इंक्लूसिव फॉर्म को एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट इस तरीके से किया जाता है। अब देखिए हम मिड वैल्यू से क्लास बनाएंगे, मध्य मूल्य से वर्ग बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए मध्य मूल्य क्या होते हैं, जो मिड पॉइंट्स होते हैं किसी क्लास के। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे एक क्लास लिखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। ये आपके सामने एक क्लास है। इसके अगर मिड वैल्यूज़ की बात करोगे तो मिड वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट होते हैं, L1 प्लस L2 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ की L1 प्लस L2 करोगे तो कितना आएगा 10, उसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो 5, फिर इसका करोगे तो 30 डिवाइड बाई 2 15, फिर इसका करोगे तो 25, फिर इसका करोगे तो आ जाएगा 35 और इसका करोगे तो 45, ठीक है। ये आपके सामने क्या है, मिड वैल्यूज़ है, क्लियर है। और ये आपके सामने क्या है, क्लास है। अब क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये मिड वैल्यूज़ ही दे दे, ठीक है, इन मिड वैल्यूज से अगर आपको क्लास बनाने का कहा जाए तो आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो देखिए मिड वैल्यू से क्लास बनाने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है। आपको क्या करना है, पहले दो मिड वैल्यूज़ का क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, आई लेना है, ठीक है। डिफरेंस ले लिया, जैसे इन दो मिड वैल्यूज़ का डिफरेंस कितना है 10 का, उसको आपको डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। तो उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो फिर आपके सामने कितना आएगा 5, ठीक है। उस 5 को एक बार क्या करना है, पहले मिड वैल्यू में से माइनस करना है और एक बार क्या करना है, प्लस करना है। तो देखिए इस 5 को हम अगर मिड वैल्यू में से अगर माइनस करेंगे तो 0 आएगा और प्लस करेंगे तो क्या आएगा 10। तो आपकी बन गई फर्स्ट वाली क्लास, ठीक है। फिर वापस अगेन दूसरे वाले क्लास के साथ आपको यही करना है। इस 5 को दूसरी मिड वैल्यू में से क्या करोगे, माइनस करोगे तो आपके आएगा 10 और उसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 20। तो बन गया आपकी सेकेंड वाला क्लास, ठीक है। फिर बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड आपका मिड वैल्यू है 25। इस 25 में 5 को क्या करोगे, लेस, तो लोअर लिमिट आ जाएगी 20 और ऐड करोगे तो अपर लिमिट आ जाएगी 30, ठीक है। फिर हम इसी तरह इसके साथ करेंगे, 35 में से हम माइनस करेंगे 5 को तो 30 और ऐड करेंगे तो 40। तो ये बन गया आपका क्लास। फिर बात करेंगे 45 के साथ, तो माइनस करोगे तो 40 और ऐड करोगे तो 50, ठीक है। तो ये आपके बन गई क्लास। तो मिड वैल्यू से क्लास बनाने का तरीका कि पहले जो मिड वैल्यूज़ है दो, उनका डिफरेंस ले लो, सब में इक्वल डिफरेंस है, ठीक है। इसलिए पहले दो मिड वैल्यू का डिफरेंस ले लो 10, उसको 2 से क्या कर दो, डिवाइड। जो डिजिट आएगी उसको एक बार मिड वैल्यू में से करना है माइनस और एक बार करना है प्लस। जैसे माइनस करोगे तो L1 आएगी, प्लस करोगे तो L2 आएगी, ठीक है। और इसको अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखना चाहे कि क्लास बनाने का क्या फॉर्मूला बनेगा, तो आपका जो ये मिड वैल्यू है, ठीक है, M, इसको कैपिटल M से लिख लेते हैं। जो मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू में माइनस करना है एक बार I/2 को और एक बार मिड वैल्यू में प्लस करना है I/2 को। I मतलब डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस था 5, इसको एक बार हमने माइनस करके इसकी क्या निकाली है L1 और प्लस करके हमने क्या निकाली है L2, ठीक है। तो इसको आप फॉर्मूले के रूप में ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्या बनती है, मिड वैल्यू से क्लास बनती है। इसका क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है कि मिड वैल्यू से क्लास बनाने के लिए किस प्रकार का सूत्र लगाया जाता है। तो L1 के लिए मिड वैल्यू माइनस I/2 और मिड वैल्यू प्लस I/2 L2 के लिए, क्लियर है। तो ये आपके मिड वैल्यू से क्लास बन गई। अब हम देखते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स इन क्लासिफिकेशन बाय क्लास इंटरवल्स, ठीक है, कि क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करने से उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, या जब आप क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर रहे होते हो तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम से फेस आउट होना पड़ सकता है, ठीक है। तो देखिए इसमें प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट कौन सी आने वाली है,
प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट आएगी नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम कि आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, क्लास इंटरवल बना रहे हो, तो आप कितने क्लास इंटरवल उसके अंदर बनाओगे, तो वर्गांतरों की संख्या उसके अंदर कितनी होगी, तो ये आपकी सबसे फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम होगी। तो इसके अंदर ऐसा माना जाता है कि जो वर्ग होते हैं, आपके जो क्लासेस होते हैं, वो मिनिमम 5 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, और जो मैक्सिमम अगर हम बात करें तो वो 20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो मिनिमम आपके हो गए 5 और मैक्सिमम जो है वो आपके हो गए 20। ठीक है, तो आपके अगर क्लास इंटरवल की बात करें, क्योंकि देखिए जब हम क्लास इंटरवल बनाएंगे तो क्लास इंटरवल इतने भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि आपका वो जो सीरीज़ है वो बहुत बड़ी हो जाए। ठीक है, या फिर क्लास बिल्कुल छोटे भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल कम भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल 3 या 2 या 4 क्लास नहीं होने चाहिए। तो मिनिमम कितने क्लास होने चाहिए, 5 होने चाहिए। और मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम क्लास आपके सामने कितने होने चाहिए, 20 होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्लास इंटरवल की बात करोगे तो मिनिमम 5, मैक्सिमम 20। ठीक है, फिर सेकेंड प्रॉब्लम क्या आती है, सेकेंड प्रॉब्लम आपके सामने आती है मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का जो वर्ग विस्तार है, जो इंटरवल है, जो डिफरेंस है, वो आप कैसे पता करते हो। ठीक है, तो इसका नॉर्मली अगर हम इंटरवल का फॉर्मूला अगर आप लगाना चाहोगे तो आप क्या करते हो, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन क्या कर लेते हो, अपॉन नंबर ऑफ क्लास करते हो। ठीक है, नंबर ऑफ क्लास आप कितने बनाना चाहते हो, तो उस अकॉर्डिंग आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, कि आपके बीच में अंतर कितना रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पे क्लास लिख रहे हैं 0 से 10, दूसरा लिख रहे हैं 10 से 20, तो इनके बीच में जो डिफरेंस चल रहा है, जो आई है आपका, वो कितना है, 10 का है। तो वो 10 कैसे निकाला गया, वो ऐसे निकाला गया कि जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस किया गया, फिर आप कितने नंबर ऑफ क्लास बनाना चाहते हैं उससे उसको डिवाइड किया गया, तो आपके सामने ये आई मतलब डिफरेंस आ गया। ठीक है, इसके लिए आपके पास एक प्रोफेसर स्टेजर्स का फॉर्मूला भी है। ठीक है, प्रोफेसर स्टेजर्स ने जो ये इंटरवल निकालने का है स्पेशल फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये आपका 1 है, 1 प्लस 3.322 n log n। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको प्रोफेसर स्टेजर्स ने दिया था, जिसके अकॉर्डिंग इंटरवल कुछ इस प्रकार से भी निकाला जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है आपको ऑप्शन में कि प्रोफेसर स्टेजर्स ने आपके क्लास इंटरवल निकालने का कौन सा फॉर्मूला दिया है। तो आई बराबर L माइनस एस अपॉन 1 प्लस 3.322 log n। ठीक है, तो अच्छे से इसको याद कर लेना कि 3.322 log n है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर आती है नेक्स्ट प्रॉब्लम, डिटर्मिनेशन ऑफ क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स आप कैसे सेट करोगे, क्लास लिमिट कौन सी होती है, एक तो होती है L1 जो कि आपकी क्या होती है, लोअर लिमिट होती है। ठीक है, और एक आपके सामने कौन सी होती है, L2 जो कि आपकी कौन सी होती है, अपर लिमिट होती है। ठीक है, तो 2 लिमिट होती है, इसको आप कैसे डिसाइड करोगे, तो इसके लिए आपके पास 2 तरीके हैं। तरीका कौन सा है, एक तो आपके पास तरीका है एक्सक्लूसिव फॉर्म, एक्सक्लूसिव, और एक आपके सामने तरीका है इंक्लूसिव फॉर्म। ठीक है, तो 2 तरीके हैं आपके पास, एक तो आपके पास होगा अपवर्जी रूप, एक आपके पास होगा समावेशी रूप। ठीक है, तो ये 2 तरीके से आप क्या डिसाइड कर सकते हो, आपकी क्लास लिमिट्स। क्लियर है। फिर आपके सामने क्या आती है प्रॉब्लम, फिर आपके सामने आती है अरेंजमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को अरेंजमेंट करने की प्रॉब्लम, आवृत्ति का विन्यास। ठीक है, आवृत्ति का विन्यास जो फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आप कैसे डिसाइड करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ, यहाँ से विजिबल है, नंबर ऊपर लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख लेती हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी का जो मतलब है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स
इन पर्टिकुलर क्लास। पर्टिकुलर क्लास के अंदर आने वाले आपके जो आउटकम्स हैं वो ही आपकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, तो ये आप कैसे डिसाइड करते हो, इसके लिए आप यूज़ करते हो टेली बार्स। ठीक है, आपके जो आउटकम्स हैं वो आप टेली बार से डिसाइड कर सकते हो। टेली बार्स आप खींचते हो कि नंबर ऑफ आउटकम्स कितना आ रहे हैं, फिर उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हो। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, ये 5 प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है जब आप क्लासिफिकेशन करोगे क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमने पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा है। क्लासिफिकेशन एक वीडियो का पार्ट हमने फर्स्ट पढ़ लिया है, एक वीडियो का पार्ट हमने सेकेंड पढ़ा है। ठीक है, तो इस सेकेंड पार्ट में हमने पूरा कंप्लीट आपको बता दिया है कि क्या हो सकता है इस चैप्टर के अंदर। अब देखिए, यहाँ से अगर हम कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करें तो ये जैसे इस टाइप के जो फॉर्मूले हैं वो हमसे ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या फिर आपके मिड वैल्यू से जो वर्ग बनाने वाला फॉर्मूला था वो पूछा जा सकता है। तो आपको ऐसे चीज़ों पे फोकस करना है। तो देखिए, हमने अभी सिर्फ एएसओ का सिर्फ सेकेंड टॉपिक स्टार्ट किया है। फर्स्ट टॉपिक हमने कौन सा किया था, कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, उसका भी वीडियो मैंने डाला है, वो भी 2 पार्ट में है। और ये सेकेंड आपका जो टॉपिक था क्लासिफिकेशन, इसका भी वीडियो 2 पार्ट में है। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तीसरा टॉपिक जो होगा या तो हम टेबुलेशन या फिर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अभी हम जो स्टार्टिंग के इजी टॉपिक्स हैं वो ही पढ़ रहे हैं। इसके बाद में हम जो सैम्पलिंग थ्योरी है, सैम्पलिंग डिज़ाइन ऑफ सैम्पल सर्वे है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़े जो ईजीएस्ट टॉपिक हैं वो हम अभी कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, और आप इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए। जो आपके फ्रेंड्स हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे, जो कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं दे रहे और बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि उनके सिलेबस में, यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी ये सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स एमकॉम कर रहे हैं, ठीक है, तो एमकॉम में अगर एमकॉम स्टैटिक्स से कर रहे हैं तो उसमें भी ये आपके टॉपिक काम के हैं। तो ये आपके फ्रेंड्स को मैक्सिमम शेयर कीजिए। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक सिर्फ एएसओ के लिए है, आपके जो भी यूज़फुल है, स्टैटिक्स जो भी पढ़ रहा है उसके लिए ये हेल्पफुल है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।